मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का यह प्रश्न एक अच्छा प्रश्न अनुपात से संबंधित है और अक्सर अनुपात ही नहीं, यह लगभग हर प्रकार के टॉपिक जो भी हम लोग कवर करते हैं मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक का भी टॉपिक हो, एडवांस का टॉपिक हो, जहाँ पर चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करके उसके आंसर को क्रिएट किया जाता है, वहाँ पर यह प्रश्न आता है। प्रश्न को आप लोगों ने प्रॉपर हल भी किया है और उत्तर भी आपने सही दिया है, लेकिन उत्तर सही देने वालों का परसेंटेज फिर भी कम है। और इसी सब को देख करके और प्रश्न की इंपॉर्टेंस को देख करके मैंने इस प्रश्न का चयन वेरिफिकेशन के लिए किया है। आप ध्यान से देखिए, 3 साझेदार हैं। ABC एक व्यापार में इस प्रकार धन का निवेश करते हैं कि 6 गुणे A की पूंजी बराबर 8 गुणे B की पूंजी बराबर 10 गुणे C की पूंजी, ये तीनों बराबर है। हमसे पूछा तीनों की पूंजियों का अनुपात क्या है। प्रश्न को और स्टैंडर्ड किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इतने पर आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर कभी भी एक चीज़ दिमाग में रखिए, क्योंकि ये बात पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है, तो साझेदारी में जो पूंजियों का निवेश होता है उसी रिस्पेक्ट में लाभ मिलता है। मतलब जिस पैसे का आप, जिस रिस्पेक्ट में आप अगर 2-3 साझेदार मिलकर के कोई व्यापार का आप लोग इनिशिएशन करते हैं, कोई व्यापार की शुरुआत करते हैं, तो आप अपने लाभ का बंटवारा भी उसी अनुपात में करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई लाभ के बंटवारे की बात नहीं की गई है, यहाँ पर उनके निवेश को ही स्पेसिफिक वे में प्रेजेंट किया गया है, थोड़ा डिफरेंट करके, और उसी के निवेश के अनुपात को आपसे पूछा गया है। साफ साफ लिखा है 6 इंटू ए, मतलब ए की पूंजी बराबर 8 इंटू बी, बी की पूंजी बराबर 10 गुणे सी, मतलब 10 गुणे सी अर्थात सी की पूंजी, मतलब 6 गुणे ए बराबर 8 गुणे बी बराबर 10 गुणे सी, इस प्रकार से दिया गया है। तीनों की पूंजियों का अनुपात बनाना। देखिए, अगर इसको प्रॉपर हम लोग समझे, स्कूल में जैसे आप करते आए, उस हिसाब से कभी भी ऐसे प्रश्न आता था तो हम लोग इसको ऐसे प्रेजेंट करते थे, मानते थे लेट दिस इज इक्वल टू के, मतलब सबको हम के बराबर कर दें। लेकिन हम आपका इसका सिंपल सिस्टम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तो आप ऐसे ही समझने की कोशिश करिए। इसका अर्थ है कि 6a भी जो है वह के है, 8b भी के है और 10c भी के है। अब हम लोग यहाँ पर a का मान निकालें तो ये हो जाएगा k/6। इसी प्रकार से अगर हम b का मान निकालें तो k/8 हो जाएगा, और ऐसे ही अगर हम C का मान निकालें तो k/10 हो जाएगा। अब हम ABC में उनके निवेश के अनुपात को दिखाने के लिए हम कैसे प्रेजेंटेशन देखिए करते हैं। ABC k/6, ठीक है, k/8 और k/10 रेशियो में प्रेजेंट करिए आप इस चीज़ को, k/10। 10, 6 और 8, 6, 8 और 10 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 120 आएगा। अब आप 6 से इसको डिवाइड करिए तो 6 कितनी बार जाएगा, 20 छक्के 120 होता है, 8 15 8 120 होता है, और 10 12 में 120 होता है। के सबसे एलिमिनेट हो जाएगा, के की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको मान लीजिए कि यहाँ पर 20:15:12 आएगा, मतलब तीनों के बीच अर्थात उनके निवेश का अनुपात 20:15:12 आएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया गया था, और 30% लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर इसको सिलेक्ट भी किया है। मैं आपको रेशियो के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। कभी भी टर्म अगर आपस में रिलेटेड हो, लाइक इस प्रकार से देखिए 2-3 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। जैसे कभी ऐसे लिखा हो कि 2a = 3b = 4c, और आपसे इस समय पूछा जाए कि व्हाट अबाउट ए बी एंड सी। ध्यान दीजिए, जो भी हमारे साथ वेरिएबल के साथ जिनके वैल्यूज़ को आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके जो कोफिशिएंट हैं, जो उनके साथ गुणांक लगे होते हैं, उनको आप हमेशा रेसिप्रोकल में प्रेजेंट करिए और साथ में एक भिन्न की तरह प्रेजेंट करिए। जैसे आप इनका कोफिशिएंट देखो क्या है, 2 है, 2 को आप 1/2 लिखो। रेशियो 3 को 1/3 लिखो, ऐसे 4 को 1/4 लिखो। अब एलसीएम अगर इन तीनों का देखा जाए, 2, 3 और 4 का, तो यहाँ पर आएगा 12। 2 से भाग करिए 6, 3 से भाग करिए 4, और 4 से, मतलब इनके बीच का रेशियो जो बनकर आएगा 6, 4 और 3 का बनकर आएगा। उसी हिसाब से ये भी प्रश्न आपका था। आपका यह प्रश्न जो दिया हुआ था उसमें क्या था बताएं, लिखा था 6a बराबर 8b = 10c। यही प्रश्न था जो हम लोगों ने अभी किया है, अभी जो इसके पहले पूंजी का निवेश यहाँ पे हुआ है। मैं यहाँ भी वही चीज़ करता है कि अगर ABC का हमें रिस्पेक्टिव रेशियो फाइंड करना था तो मैं 1/6 लिखता, 1/8 लिखता और 1/10 लिखता। एलसीएम देखो कितना हो जाता, 120। 6 से डिवाइड करते 20 आता, 8 से करते 15 आता, और 10 से करते तो 12 आता। तो यही प्रश्न का हल आपका आया हुआ। तो मतलब आपको सीधा सीधा कभी ऐसे प्रश्न दिखे जहाँ पे टर्म आपस में रिलेटेड है और कोफिशिएंट के साथ इन इक्वल फॉर्म, उस समय हमेशा उनकी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल अर्थात उनके कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल कर देने से प्रॉपर रेशियो जनरेट हो जाता है। अगर कभी इस टाइप से ना दे करके ऐसे प्रश्न भी आपको दिए जाएँ, लिखा हो कि a/2 = b/3 = c/4, अगर ऐसे हो तब भी आपसे कभी पूछे कि a/b/c का रेशियो क्या होगा, ऐसी स्थितियों में भी आपको ध्यान देना है कि आप इसमें तो फिलहाल डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ABC का जो अनुपात होगा, ABC का अनुपात वो आपका 2:3:4 होगा। मतलब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्चुअली जो a/2 है ना, दैट इज 1/2a है। ऐसे b क्या है बताइए, a है 1/3 × b है। ऐसे
1/4 इंटू सी। मेरा ये बताने का सेंस है कि एक ही पैटर्न हम फॉलो करते हैं, अर्थात जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 2 था तो हमने 2 का उल्टा किया 1/2 किया, 3 का उल्टा 1/3 किया, 4 का उल्टा 1/4 किया और उनको आपस में हमने इन्वॉल्व करके मैनेज किया। यहाँ भी आप उल्टा करो तो 2 होगा, उल्टा करो तो 3 होगा भाई, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/3 का रिवर्स आपका 3 होगा और 1/4 का रिवर्स 4 होगा। तो सीधा सीधा हम डायरेक्ट रेशियो यहाँ पर लिख सकते हैं। कभी ऐसा प्रश्न आए तो इस प्रकार से उत्तर आपका जनरेट हो सकता है। तो इस प्रश्न के लिए आपने ध्यान से देखा होगा, तो डायरेक्ट आपके पास जो हमने यहाँ पे तो फिलहाल डिटेल फॉर्म प्रेजेंट किया है। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो गलती हो रही है 70% लोगों से इस प्रश्न को हल करने में, वो लोग थोड़ा सिंसियरिटी दिखाएं, समझें और सही तरह से प्रश्न को हल करें। तो इस तरह के पोल वेरिफिकेशन में आप प्रतिदिन पार्टिसिपेट करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पर डे जो क्वेश्चन भेजे जाए टेलीग्राम ग्रुप में उसको आप हल करिए, और हल ऐसे ना करिए तुक्का लगा दें। मेहरबानी करके आप सभी प्रश्नों को प्रॉपर वे में आप पेन कापी लेकर के हल करिए, उसका सही सलूशन लीजिए, तब जाकर के वहाँ पे टिक करिए। और प्रतिदिन के पोल पार्टिसिपेशन में अपने को इन्वॉल्व रखिए, चाहे वो आपको करने का हो, चाहे मेरा वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन का जो भी प्रश्न मैं लूँगा उससे सोच समझ के और इम्पॉर्टेंट लूँगा, जो आपको प्रॉब्लम देता है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मैं उन्हीं प्रश्नों का चयन करूँगा। और इस पोल वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन का टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने सुझाव और फीडबैक अच्छे कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर प्रेषित करते रहें। आप बताते रहें कि हमें किस प्रकार की नीड और कैसे आगे की एक्टिविटी की ज़रूरत है। हर दिन की इस एक्टिविटी के लिए हम आपके साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहें, लगे रहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूँ, अगले वेरिफिकेशन में मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।